साईं की बात। बच्चे, जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है ना मेरे बच्चे, वो तुम तक पहुंच जाएगा मेरे बच्चे। और तुम्हारी सफलता निश्चित ही है मेरे बच्चे, निश्चित है। और सुनो, तुम्हें धन की ज़रूरत है ना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और मैंने इंतज़ाम करवा दिया है मेरे बच्चे। बहुत जल्द तुम्हें प्राप्त हो जाएगा मेरे बच्चे, हो जाएगा। लेकिन जो पैसे मैं तुम्हें दिलवा रहा हूँ ना, उसे बेफिजूल खर्च मत करना। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उठाना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो, लेकिन वो सही वक्त नहीं है मेरे बच्चे। जिस काम के लिए ले रहे हो उसमें लगाना, और जो बच जाए उसे अपने पास में रखना मेरे बच्चे, वो आगे तुम्हारे लिए काम आएंगे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो मैं तुम्हारी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करता हूँ ना मेरे बच्चे, तो इससे समझ जाओ ना कि जो तुम्हारी बड़ी इच्छा है ना, जो तुम्हारी बहुत बड़ी चाह है पूरी होने की, वो भी करूँगा ना। जब मैं तुम्हारी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, तो क्या बड़ी नहीं कर सकता? बड़ी तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम्हारे साईं के लिए कुछ नहीं। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारा साईं नहीं कर सकता मेरे बच्चे, तो विश्वास रखो। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखो मेरे बच्चे, संयम रखो। मैं जानता हूँ तुम्हारे मुख से कुछ निकल गया, कुछ बातें निकल गई, तुमसे कुछ गलती हो गई, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। जो तुम मुझसे प्रार्थना करते हो ना, और इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम प्रार्थना किया करो। जब जब तुम प्रार्थना करोगे ना, तो तुम कभी भी गलत मार्ग पे नहीं जाओगे, कभी गलत जगह पे नहीं जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें संभालने वाला हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करने वाला हूँ मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो तुमने संकल्प लिया है ना मेरे बच्चे, उसे पूरा करने में तुम्हारा साईं मदद करेगा मेरे बच्चे। मैं पूरी पूरी मदद करूँगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना मेरे बच्चे, मैं हूँ ना। और सुनो मेरे बच्चे, अगर मेरे बच्चे मैं तुम्हें सबूरी रखने के लिए कहता हूँ ना मेरे बच्चे, तो इसके पीछे ये कारण है, जो तुम मुझसे मांग रहे हो ना मेरे बच्चे, वो आगे चलकर तुम्हारे लिए सही है या नहीं है। क्या तुम सही में उसे मांग रहे हो? क्या वो सही में तुम्हारे लिए सही है? ये तुम्हें आगे चलकर पता चलता है कि तुम्हें सही में उसकी ज़रूरत है या नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें समय आने पर देता हूँ, तो थोड़ा सा इंतज़ार करो, सबूरी रखो। जो तुम्हारे लिए सही है, जो तुम्हारे लिए उचित है, वही सच बनकर तुम्हारे लिए आएगा मेरे बच्चे। मैं हूँ ना, मैं दूंगा तुम्हें, लेकिन जो तुम्हारे लिए सही होगा। और सुनो मेरे बच्चे, जब बात आत्मरक्षा की आए ना मेरे बच्चे, वहाँ हथियार उठाने को, वहाँ आवाज़ उठाने को तुम्हारा साईं कभी नहीं रोकता। जहाँ अपने आत्मविश्वास की बात आए, जहाँ अपने आत्मसम्मान की बात आए मेरे बच्चे, वहाँ खड़े हो जाना। बल्कि मैं तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हारा साथ दूंगा मेरे बच्चे, तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारे साथ चलूँगा। और सुनो, आज साईं चरित्र का एक अध्याय ज़रूर पढ़ना मेरे बच्चे। उससे मैं तुम्हें कोई संकेत दूंगा, और बहुत ध्यान से पढ़ना, एक एक शब्द पढ़ना। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने वो अध्याय आज नया नया पढ़ा है, कुछ नया महसूस होगा तुम्हें, कुछ अलग लगेगा। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुमने मेरे इशारे तो पढ़ लिए हैं ना मेरे बच्चे, तो बिल्कुल चिंता मत करना, मैं वो कर दूंगा जो तुमने मुझसे कहा है। सिर्फ मैं तुम्हें पूजा करने के लिए कहता हूँ, मेरी लीलाओं का श्रवण करने के लिए कहता हूँ, वो किया करो। मैं नहीं कहता कि मेरे लिए कुछ विशेष करो, उपवास भी रखने के लिए नहीं कहता मेरे बच्चे। अगर तुम करना चाहते हो, तुम अपनी मर्जी से करते हो, मुझे समर्पित करते हो, लेकिन मैं कभी नहीं कहता अपने बच्चों को, मैं हमेशा कहता हूँ अपने आप का ध्यान रखो, स्वस्थ रहा करो। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, कहाँ भाग रहे हो मेरे बच्चे, तुम्हें जाना कहाँ है? इस जीवन की भागदौड़ में तुम इतना भागते हो कि तुम्हारी मंजिल तो मैं हूँ ना मेरे बच्चे। फिर किससे भागते हो और कहाँ भागते हो? कहाँ की जल्दी है तुम्हें? रुको, थमो, इस जीवन को समझो, उसका आनंद लो मेरे बच्चे। ये वक्त है ना, ये निकलता जा रहा है मेरे बच्चे, इस धूल की तरह, मिट्टी की तरह फिसलता जा रहा है तुम्हारे हाथों से। इसे समझो मेरे बच्चे, और जीवन का आनंद लो। तुम्हें सिर्फ मेरे पास पहुंचना है, तुम्हारी मंजिल असल में मैं हूँ। तुम्हें मेरे पास ही तो आना है ना, तो फिर क्यों मेरे बच्चे इतना लंबा रास्ता तुमने पकड़ा हुआ है? कहाँ भाग रहे हो? क्यों तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून नहीं है मेरे बच्चे? थोड़ा रुको, ठहरो मेरे बच्चे, और जीवन का आनंद लो। जिस समय में जीते हो ना, उसे पूरी तरह से जिया करो, आनंद लिया करो मेरे बच्चे। नहीं तो यही यादें तुम्हें बाद में याद आएंगी, बाद में पछतावा होगा। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।